Hello everyone, welcome back to Prayog IAS. You have been already been watching our previous videos with respect to GS1 history means PYQ analysis of year 2013, and we have received an amazing response from all of you. So we are very glad that you have actually liked this idea, which has further motivated us that we should explore other GS papers also. So today we have came up with UPSC GS3 Economic Development 2013 analysis. So that in this particular session we will be covering that what was the exam pattern in the year 2013. And now why we are covering this, because we have to sync the UPSC's mains PYQ analysis in a chronology. That means we have to understand that, okay, this was the particular theme in 2013. These were the topics that UPSC used to ask, and what are its relevance in present time. Is UPSC still asking those topics with respect to GS3 in economic development? Right. So all this we will be covering in today's video. Right. And at the end of this video, you will actually realize that, okay, these were the topics that UPSC is asking that has relevance even in today's scenario. And you will realize that, okay, these particular type of questions UPSC is still asking. So that means such analysis since 2013 is very, very important for our examination. Okay, so let's start with the first thing to understand that what is the syllabus that UPSC syllabus पे किस तरीके से फोकस किया गया है, राइट? सो इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है कि इकोनॉमी को दो में डिवाइड किया गया, दैट इज इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर. तो अगर हम इकोनॉमी पे फोकस करते हैं तो यूपीएससी ने सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया है दैट इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, the mobilization of resources, the growth, the development and the employment. So that means यूपीएससी ने बोला है कि इंडियन इकोनॉमी को लेके हमारे क्या टाइप के इश्यूज है. हमारे वो इश्यूज में मेजरली हाईलाइट किया है कि जब हम इंडियन इकोनॉमी में कोई भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो क्या इश्यूज होते हैं हमारे. हमारे मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या इशू होते हैं, हमारे ग्रोथ करने में क्या इशू हो रहा है, हमको डेवलपमेंट करने में क्या इशू हो रहा है, एंड इनफैक्ट एम्प्लॉयमेंट देने में भी क्या इशू हो रहा है. सो आई मीन व्हाई वी आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स, बिकॉज यूपीएससी इवन दो प्रीलिम्स में थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी यूपीएससी से हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में यूपीएससी स्ट्रिक्टली मेंस के सिलेबस से ही स्टिक रहता है. दैट मीन्स आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे उसमें सिलेबस के कीवर्ड जरूर मेंशन किए होंगे. आने वाली स्लाइड्स में हम वो चीज़ को और बेटर तरीके से समझेंगे, बट अभी के लिए समझते हैं कि सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी और उसके इश्यूज पे फोकस किया जाता है. देन सेकंड बोला है कि गवर्नमेंट बजटिंग को लिए पूछा जाएगा. अब दैट में गवर्नमेंट बजटिंग के अंदर वेरियस टाइप ऑफ सवाल पूछ सकते हैं. लेट इज फॉर एग्जांपल पूछ रहे हैं कि क्या टाइप के हमारे पास चैलेंजेस है विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट बजटिंग, हमारा क्या सिनेरियो रहता है, हमारा फंड का एलोकेशन किस तरीके से होता है. तो ये सारी चीज़ें यूपीएससी पूछता है विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट बजटिंग, राइट. मतलब इसके अंदर वो फिजिकल डेफिसिट और ये सारे सिनेरियोज गवर्नमेंट बजटिंग में आ जाएंगे, जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक दैट इज द एफआरबीएम एक्ट पे भी आया था जो 2013 में आया था. देन द इंक्लूसिव ग्रोथ दैट मीन्स कि ये यूपीएससी आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, बट दिस इज नॉट द न्यू टॉपिक एक्चुअली. ये यूपीएससी बहुत सालों से पूछ रहा है, राइट. इनमें इंक्लूसिव ग्रोथ हमारा अचीव करना एक ऑब्जेक्टिव है. तो वो अचीव करने के लिए हमें क्या इश्यूज और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं एंड उसके अगेंस्ट में हमारा क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए. तो यूपीएससी इस पे फोकस करता है. देन यूपीएससी फोकस कर रहा है कि जो हमने रिफॉर्म्स किए हैं 1991, उसके अंदर स्पेसिफिकली जो लिबरलाइजेशन किया है, दैट इज हमने ब्यूरोक्रेसी में जब चेंजेस किए हैं, हमने ब्यूरोक्रेटिक रोल कम किया है, तो उसके चलते इकोनॉमी पे उसका क्या इफेक्ट रहा है आफ्टर 1991 चेंजेस. देन बोला है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसकी पॉलिसी में क्या चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस का इफेक्ट क्या है, क्या उससे हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ा है या कम हुआ है. तो क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ का इफेक्ट हमारे सोसाइटी पे आ रहा है या सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर्स खुद के ही पॉकेट भर रहे हैं. देन इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या आ गया है कि क्या हमारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रोड्स कैसा है, एयरपोर्ट कैसा है, रेलवेज कैसा है, एक्सेट्रा. देन इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पे पूछा जाता है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो इस पे यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या रहती है. जैसे इफ़ आई कैन स्टिल रिकॉल कि एक क्वेश्चन आया था जब हमने सवाल, एक न्यूज़ आई थी ना कि रेलवेज को प्राइवेटाइज करना जाना चाहिए.
तो उसके अंदर ये सवाल पूछा था कि अगर रेलवेज को प्राइवेटाइज करते हैं या इन जनरल कोई भी प्राइवेटाइजेशन होता है, तो वहाँ पे प्राइवेट पार्टीज को क्या टाइप के इश्यूज फेस किए जाते हैं। ये यूपीएससी ने मेंस में पूछ लिया था। राइट, सो दैट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट मॉडल भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, आई मीन एक टॉपिक है फॉर यूपीएससी के लिए। ओके, फिर जो सेकंड सिनेरियो आ जाता है दैट इज द एग्रीकल्चर। ना एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई, बिकॉज ऑलमोस्ट 42 to 45% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और इनडायरेक्टली देखा जाए तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। सो दैट मीन्स आधी से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है फॉर देयर लाइवलीहुड। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि जब हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं, तो जो पिरामिड होता है, वर्किंग पिरामिड, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है सीईओ क्लास, फिर सेकंड आ जाता है मैनेजेरियल क्लास, एंड थर्ड आ जाता है वर्कर क्लास। तो इसके अंदर जो वर्कर क्लास का जो बेस है वो काफी ज्यादा ब्रॉड एज कम्पेयर टू द अदर टू क्लासेस। सो दैट मीन्स ये क्या बता रहा है कि जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है ऑफ वर्कर क्लास इज मच मोर एज कम्पेयर टू द अदर टू क्लासेस। राइट, और इसी के अंदर हमारे एग्रीकल्चर लेबर्स भी आ जा रहे हैं। तो हैंस जब हमारी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इस पे डिपेंडेंट है, दैट मीन्स आप समझ रहे हो कि 140 करोड़ का 60% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, सो दैट इज अ ह्यूज नंबर। ओके, तो इसलिए ये हमेशा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले भी था और अभी भी रहेगा। तो उस पे यूपीएससी ने पूछा गया है जैसे मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है हमारे इंडिया में, क्या टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, हमारा इरिगेशन क्या टाइप से अडॉप्ट किया जाता है, इरिगेशन सिस्टम्स में फिर स्टोरेज कैसा है, क्या हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, क्या मार्केटिंग हो रहा है ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सो दैट मीन्स कि ये क्या हो रहा है, ये पूरी ही सप्लाई चेन मैकेनिज्म पे आ रही है फॉर विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर। सो दैट मीन्स एग्रीकल्चर का सप्लाई चेन मैकेनिज्म है। बट उसी के साथ फूड प्रोसेसिंग का भी सप्लाई चेन मैकेनिज्म पूछा गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की पूरी इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा गया है कि फूड प्रोसेसिंग और उसके रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी कौन कौन सी है। राइट, तो दैट मीन्स के अंदर लॉजिस्टिक्स भी आ जाएगा, एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, और भी जो जो इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज होगी वो सारी आ जाएगी। एंड उनका स्कोप क्या चल रहा है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, लोकेशन क्या है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स क्या है, एंड ओवरऑल सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू द फूड प्रोसेसिंग। देन इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग पे भी फोकस किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। राइट, एंड देन आ जाता है इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है हमारे। तो फार्म सब्सिडीज पे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्वेश्चन आते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे क्वेश्चन आते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स है, उसकी फंक्शनिंग है, लिमिटेशंस है, रिवैम्पिंग है, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स है, एंड फूड सिक्योरिटी है, फिर टेक्नोलॉजीज है, मिशन है। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू फार्मिंग विल बी can be asked. And then the last is the land reforms, right? So that means ये इशू, जो ये इश्यूज बताए गए हैं जिसके अंदर यूपीएससी ने डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली ये सवाल पूछता है कि ये सभी टॉपिक में से वो कीवर्ड्स यूज करेगा और वही कीवर्ड क्वेश्चन में भी फ्रेम करेगा। राइट, अब इसको हम समझते हैं। जैसे अगर हम 2013 का एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या चीज़ों पे यूपीएससी ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है, तो जैसे हमने देखा था कि यूपीएससी ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस किया गया है, जिसको यूपीएससी ने इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ अलाइन किया गया है। दैट मीन्स कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनीज बिल के अंदर आया था 2013 में, उसको अलाइ किया गया है विद द इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, सो दैट मीन्स कि यूपीएससी ये सभी चीजों पे फोकस कर रहा है जिसके अंदर वो अलाइनमेंट कर रहा है, यानी कि वो आपको बोल रहा है कि आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ अलाइन करो, एंड देन फिर उसके ऊपर आप बताओ कि क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, कि क्या हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। राइट, और उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम क्या रोल कर पाते हैं। तो इस तरीके से सवाल पूछा था। फिर इसके अलावा और पूछा गया था कि हमने फिस्कल और बजटरी पॉलिसी में पूछा था, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि एफआरबीएम एक्ट के बारे में पूछा है, 2013 में टैक्स एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा है, जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हो रहा था तो उसके क्या क्रिटिकल एस्पेक्ट्स थे गवर्नमेंट बजटिंग के, वो पूछा गया है, हमारा फिस्कल डिसिप्लिन क्या है, हमारा रेवेन्यू मैनेजमेंट कैसा हो रहा है। आई मीन दिस एवरीथिंग आर सेंट्रल टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिलेबस। राइट, सो दैट मीन्स कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत ही सेंट्रल पार्ट है, क्योंकि जैसे हमने देखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या था,
कि इंक्लूसिव ग्रोथ मेंशन किया गया है, गवर्नमेंट बजटिंग मेंशन किया गया है, फिर इश्यूज रिलेटेड टू द ग्रोथ और डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के मेजर किया गया है। सो दैट मीन्स ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है हमारा सिलेबस का, तो इसलिए इस पे सवाल ज़्यादा आएंगे, राइट। फिर एग्रीकल्चर और फूड सब्सिडी का हमने देखा था कि यहाँ पे सवाल आया है एग्रीकल्चर सब्सिडीज के बारे में, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में, पिंक रिवॉल्यूशन के बारे में, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बारे में, पॉलिसी इंटरवेंशंस कैसे होती है, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे होता है, तो ये सभी सवाल यूपीएससी ने पूछा था। देन ग्लोबलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पे भी पूछाया गया है, दैट में डिस्कशन ऑन फिक्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे पूछा गया है, इन मल्टी ब्रांड रिटेलिंग पे उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है, राइट। एंड सिमिलरली जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, उसका क्या रोल है, दैट मीन्स द इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पे पूछा गया है। फिर यूपीएससी ने इकोनॉमिक चैलेंजेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया है, दैट मीन्स यहाँ पे ये पूछा है कि इनोवेशंस क्या है हमारे एफआरपी कंपोसाइट्स में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में, राइट। इसके अंदर इश्यूज लाइक मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में एम्फोसाइज किया गया है, जिसको इंटीग्रेट किया जाता है साइंस टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस के साथ, ताकि ये इकोनॉमी डेवलपमेंट में हम और ज़्यादा यूज़ कर सकें। तो ये सभी टाइप के क्वेश्चंस को यूपीएससी, ये सभी टाइप के टॉपिक्स को यूपीएससी ने यूज किया इन फ्रेमिंग अ क्वेश्चन। तो अगर हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चंस जैसे देखा जाए तो टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे यूपीएससी ने 2013 में विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। सो दैट मीन्स कि अगर ये 15 क्वेश्चन का हम समझते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट इज हमने देखा कि सीएसआर और इंक्लूसिव ग्रोथ और कंपनीज बिल, ये तीन को रिलेट किया गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये सिलेबस का टॉपिक किस में आ जाता है, ये इंक्लूसिव ग्रोथ में आ जाता है, इसके अंदर पॉलिसीज फॉर डेवलपमेंट, सीएसआर का रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये आ जाता है। फिर सेकंड सवाल पूछा गया है एफआरबीएम एक्ट के बारे में, जो 2003 में पूछा गया था, तो ये हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है अंडर गवर्नमेंट बजटिंग, जिसके अंदर हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, बजट डेफिसिट के बारे में पढ़ते हैं, पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो एक्चुअली रोल है एफआरबीएम का। फिर थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो भी ने पूछा था, दैट इज टैक्स एक्सपेंडिचर और उसका इन्फ्लुएंस क्या है हाउसिंग सेक्टर पे। तो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजटिंग, जहाँ पे टैक्स एक्सपेंडिचर यानी कि ये रेवेन्यू पे आ जाता है, दैट इज रेवेन्यू जनरेशन क्या है, फिर हमारा इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या है, दैट इज टैक्स इंसेंटिव्स क्या है, बजटरी इम्प्लीमेशंस क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है। फोर्थ है फूड सिक्योरिटी बिल और उसके चैलेंजेस और डब्ल्यूटीओ के कंसर्न्स पे भी बात की गई है। सो दैट मीन्स फूड सिक्योरिटी अगेन पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है, जिसके अंदर हमने पीडीएस देखा, हमने सब्सिडीज देखा, फिर हमने ग्लोबलाइजेशन भी देखा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो उसके अंदर ट्रेड रिलेटेड कंसर्न्स एट द डब्ल्यूटीओ, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। फिर फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन है ऑन एग्रीकल्चरल सब्सिडीज और उसके डिस्टॉर्शंस क्या है। तो इसके अंदर एग्रीकल्चर में हम देख रहे हैं कि जो हमारे सिलेबस में लिखा है, दैट इज इश्यूज रिलेटेड टू द फार्म सब्सिडीज क्या है एंड देयर इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमी पे, तो ये चीज़ पूछी गई है। देन सिक्स में सिक्स टाइप का क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि प्रमोटिंग पिंक रेवोल्यूशन पूछा गया इन द फूड इंडस्ट्री। ओके, ना पिंक रेवोल्यूशन हमने अभी देखा कि हमारे सिलेबस का पार्ट है, दैट इज एग्रीकल्चर का, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का रोल पूछा गया है इन इम्प्रूविंग द फूड प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिशन। देन आ जाता है द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन कंपनीज एंड कंपटीशन विद एमएनसीज। ना दिस इज अगेन हमने देखा कि हमारा पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है हमारे सिलेबस में। देन लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड पोवर्टी एलिमिनेशन को रिलेट किया है यूपीएससी ने, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में मेंशन किया गया है, दैट इज लैंड रिफॉर्म, पोवर्टी। और पोवर्टी में देखा जाए तो उसके अंदर रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एलिवेटिंग पोवर्टी, ये मेंशन किया गया है। देन जो नाइन्थ क्वेश्चन था, दैट इज ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई इन मल्टी ट्रेड रिटेल ऑन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम कह रहे हैं कि एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सो दैट इज पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मॉडल, जिसके अंदर एफडीआई भी आएगा, सप्लाई चेन एफिशिएंसी भी आएगी, एंड जो ग्लोबलाइजेशन से इसके अंदर कनेक्ट किया, दैट इज द डोमेस्टिक मार्केट। ओके, देन टेंथ आ जाता है द रीजन फॉर द लैक ऑफ एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल आफ्टर 2012। तो इसके अंदर अगेन इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पे पूछा गया है, चैलेंजेस इन एफडीआई और इम्प्लीमेंटेशन पे पूछा गया है, राइट। इलेवेंथ आ जाता है द रैशनल फॉर जीएसटी इंट्रोडक्शन एंड डिलेज इन रोल आउट। तो ये अगेन जीएसटी यानी कि हमारा टैक्स है, तो दैट इज अगेन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजटिंग,
एंड हमने एक और चीज़ मेंशन की थी सिलेबस में, द जीएसटी एंड द एसोसिएटेड चैलेंजेस है। देन पीपीपी मॉडल, दैट इज द इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है हमारा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है, ये पूछा गया है। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल डायरेक्टली हमारे सिलेबस में लिखा गया है एंड उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ उसको कनेक्ट किया गया है। देन है इंडियन पेटेंट लॉ अमेंडमेंट एंड द नोवार्टिस केस। जैसे हमने देखा था कि साइंस एंड टेक को इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कनेक्ट किया गया है, दैट इज द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इनोवेशन से। ओके, देन आ जाता है एफआरपी कंपोजिट मटेरियल्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एप्लीकेशंस क्या है। नाउ अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कनेक्ट किया गया है, राइट, कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एविएशन में और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कैसे होता है। देन 15th आ जाता है, दैट इज द मनी लॉन्ड्रिंग, और उसका थ्रेट क्या है हमारी इकोनॉमिक सोवरेनिटी के लिए। तो गवर्नमेंट बजटिंग का पार्ट आ गया, बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर गवर्नमेंट बजटिंग में मेंशन किया गया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी, इकोनॉमिक चैलेंजेस, सेफ गार्डिंग इकोनॉमिक सोवरेनिटी और एक्सेट्रा। तो जब हम ये सारी चीज़ें समझे हैं तो हम एक चीज़ यहाँ से क्लियरली सिग्निफाई कर सकते हैं दैट यूपीएससी जो सवाल पूछ रहा है वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सिलेबस का एक की टर्म उठा रहा है। रादर यूपीएससी क्या कर रहा है कि जो हमारे सिलेबस में चीज़ें मेंशन हैं उनको को रिलेट कर रहा है। दैट मीन्स कि वो दो टॉपिक को एक साथ यूज कर रहा है। जैसे हमने देखा था ना कि इंक्लूसिव ग्रोथ और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है। फिर हमने देखा कि लिबरलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के बारे में बताया गया है। फिर हमने ये भी देखा कि इन्वेस्टमेंट मॉडल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में भी बताया गया है। फिर हमने ये भी देखा कि लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी बताया गया। सो दैट मीन इस तरीके से यूपीएससी ने अपने ये सारे ही सिलेबस को यूज किया है ताकि हम थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कर पाए, राइट। तो ये सारे ही क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इन अवर कमिंग वीडियोस, सो प्लीज स्टे ट्यून, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल, थैंक यू।